भीतर जावा। हालेलुया। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। Hallelujah.
हालेलुया। खुदावन के हजूर में जोरदार तालियां बजाएं। हम आगे बढ़ते हुए खुदावन के साथ मिलकर गीत गाएंगे। अजीजों, ये टाइम है आपका कि मुंह खोल के गाएं, ताकि वो लिखा है कि तू मेरे हजूर में खोल, मैं उसको भर दूंगा। ये टाइम है उसको अपना बेस्ट देने का। हम गीत गाएंगे, आ यीशु आ तुझको है पुकारते। तुझको है पुकारते
आप सब लोग तशरीफ रख सकते हैं। आपको बताते चले किंग्स रिवाइवल चर्च कलीसिया की हर बुध की इबादत BCP 8 हॉल में शाम को 9:15 बजे होती है। हर जुमा को जूम के प्लेटफॉर्म पे हमारी बाइबल स्टडी इंग्लिश में होती है पास्टर क्रिस्टोफर के साथ। उस इबादत का जो जूम लिंक है वो हम फ्राइडे को शेयर करते हैं चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उस लिंक को यूज़ करते हुए उस बाइबल स्टडी में भी शामिल हो सकते हैं। हर इतवार को हमारी इबादत जो है वो दोपहर को 1:30 बजे इसी ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड में E4 हॉल में होती है। और ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी जो है वो ऑनलाइन आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र कर रहा हूँ, तो अगर आप चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं हमें चर्च के ईमेल आईडी पर भी। और ये व्हाट्सएप के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पे। इस सबको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। चर्च की सारी डिटेल, सारी अनाउंसमेंट्स जो है वो हम इन प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करते हैं। और पूरी कोशिश करते हैं कि खुदावंद ने जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं उन सबको पूरे तौर से इस्तेमाल करके, तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम खुदावंद के पैगाम को हम सब मिलकर सीखें और लोगों तक पहुंचा सकें। और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि और जिन अजीज़ों को आप जानते हैं उन तक भी इसको ज़रूर पहुंचाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम चंद लम्हे दुआ में गुजारें, अपने फोकस खुदावंद के कलाम की तरफ रखें और आज हम खुदावंद से अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई को मांगें।
आज खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझसे बोल, तू अपना कलाम की बातों को मुझ पर आश्कारा कर। और खुदावन तेरे कलाम की जिन बातों को खुदावन हम सीखने को है, तू हमें सिखाने को है, तू बताना, तू सिखाना खुदावन, क्योंकि तू हमारा उस्ताद खुदा पाक रूह हमसे दावत देते हैं इस वक्त हमारे जहनों का, हमारे कानों का, हमारे दिलों का चार्ज ले खुदावन। हम अपने आप को खाली करके तेरे सामने रख देते हैं और खुदावन तुझे, तेरी बातों को, तेरे कलाम को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले वेडनेसडे को बाइबल स्टडी में सीखा था वॉर रूम के बारे में कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और हमारा दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ जंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, कोई ना कोई हथकंडा जो है वो हमारे खिलाफ लगाता रहता है। और हमने जो की वर्स जो हमने देखी थी वो सियों के खत के 6 बाब से देखी थी, और इनकम्प्लीट होता अगर हम सियों के खत के शुरू के कुछ आयतों को पढ़ लेते और 10 आयत से 20 आयत को हम छोड़ देते, जहाँ पर रूहानी जंग के बहुत सारे और असूलों को भी लिखा गया है। और यहाँ पर बड़ी मशहूर आयत है कि सच्चाई से अपनी कमर कस के, सुलह की खुशखबरी के जूते, निजात का खौद, वो पूरा एक जो है एक सोल्जर का जो लिबास है उसका जिक्र किया गया है। लेकिन जब हम इस लिबास की बात करते हैं, आज हम सिर्फ उस लिबास के हिस्से में से एक चीज़ पर गौर करेंगे, और वो है द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सच्चाई से कमर कस के हम किस तरह से तैयार हो सकते हैं और किस सच्चाई को हमने पाना है, और कि ये सच्चाई जो है ये हमारी ज़िंदगी में क्यों कर ज़रूरी है, हम इस बात पर गौर करेंगे। अमेरिका में एक इवेंजलिस्ट थे D.L. मूडी, और उनके चर्च में एक दफ़ा उनकी जो वर्शिप लीडर थी उनका नाम आयरा सैनकी था, वो एक गीत गा रही थी, और उस गीत के अल्फाज थे वी आर सोल्जर्स इन गॉड्स आर्मी, हम खुदा की फौज, उनके सिपाही हैं। जैसे हम भी गाते हैं सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा। तो D.L. मूडी साहब जो है उन्होंने चलती सर्विस में उस गीत को रुकवा दिया, और उन्होंने अपनी वर्शिप लीडर को कहा कि इस गीत को नहीं गाएं। उसकी वजह ये नहीं थी कि ये गीत उन्हें पसंद नहीं था या तालीमी लिहाज से ठीक नहीं था, उन्हें इस बात पर एतराज़ ये था कि कलीसिया आज के दौर में जो है वो खुदावंद की सिपाही नहीं है। और जब हम खुदावंद के सिपाही नहीं हैं तो हम ये भी ना कहें सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता है। जब हम सिपाही नहीं तो कदम कैसे बढ़ाएंगे? तो D.L. मूडी ने अपने वर्शिप लीडर को इस गीत को गाने से रोक दिया, और उन्हें अपने चर्च के लोगों के सामने ये सवाल किया कि कितने लोग समझते हैं कि हम खुदा की फौज के सिपाही हैं। हम भी जब पिछले वेडनेसडे को जब हमने सीखा कि हम जब हालत जंग में, और ये हमारी चॉइस नहीं है, वी आर इन अ वॉर, और उस सब के बाद जब हम इस जंग में हैं तो क्या हम जंग के लिए तैयार हैं? क्या हम जंग के सिपाही हैं? जहाँ जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि वी आर लाइक सिटिंग डक्स, कि जिनको कोई भी शिकारी आके गोली चलाएगा और बहुत सारी बतखों को मार के ले जाएगा। हु आर वी? और अगर हम सिपाही हैं तो हमें किस तौर से तैयार होना है? मैं जिस वेडनेसडेज को खुदावंद ने मौका दिया तो हम इन चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। आज इसकी पहली हम चीज़ को सीखेंगे। और अगर हम रूहानी जंग की बात करें और हम खुदा की जंग में बात होने की बात करें, तो जंग में फौजी जब जाते हैं तो उससे पहले उन्हें एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस ट्रेनिंग के प्रोसेस में उन्हें 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक तो डिसिप्लिन है और दूसरा ओबीडियंस। वो ट्रेंड होते हैं, उनको जिसने जो उनके ऑफिसर्स ने ऑर्डर देना है उन्होंने बस उसको करना, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम मसीही बड़े जज्बे से ये गीत तो गाते हैं कि सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, हम यीशु के फौज के सिपाही हैं, लेकिन हम अपने कमांडर की कितनी बातों को मानते हैं? और अगर हमें जंगी फौजियों की तरह, दुनिया की फौज की तरह अपने खुदा बाप की इन सारे काम को मानना पड़े तो हम भी जो है वो मिलिट्री में टर्म यूज करते हैं एवॉन, AWON, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव, दौड़ जाते हैं। हम भी दौड़ रहे होते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारा बाप जो है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है, हमारा कमांडर बड़ा मोहब्बत करने वाला है और वो हमें माफ़ करता है, हमें टॉलरेट करता है, हमें और मौके देता रहता है। नहीं तो हाल हमारा भी कोई भी नहीं था।
हम देखेंगे इफ्सियों का खत छठा बाब और उसकी 12वीं आयत। इफ्सियों का खत 6 बाब उसकी 12वीं आयत। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। तो ये तो वॉर के बैटल ग्राउंड बता दी कि बैटल ग्राउंड कहाँ पे है और किससे बैटल कर रहे हैं। अब बैटल करने के लिए पहला स्टेप जो है वो इफ्सियों का खत 6 बाब और 14 आयत पढ़ेंगे। इफ्सियों का खत 6 बाब उसकी 14 आयत। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगा कर। जी, हम 14वीं आयत के जो पहला हिस्सा है बस सिर्फ इसी पर गौर करेंगे, सच्चाई से अपनी कमर कस कर। अब दिलचस्प बात ये है कि पौलुस ने जब ये इफ्सियों की कलीसिया के नाम खत लिखा तो पौलुस उस वक्त जो था वो रोमी फौज की कैद में था। और जब पौलुस रोमी फौज की कैद में था तो उसके सामने सिपाही घूम फिर रहे थे। वो उन सिपाहियों को देख रहा था। वो सिपाही ऑब्वियसली अपने यूनिफॉर्म में थे, तो उन्होंने बेल्ट भी बांधी हुई थी, उन्होंने ज़रा पत्थर भी लगाया हुआ था, तलवार भी थी, वो लोहे की टोपियां जो पहनते थे वो भी पहनी हुई थी। और पौलुस जो है उन्हें देख रहा है और उनको देखकर रोमियो के खत का छठा बाब जो है इसको लिख रहा है। ये सिग्निफिकेंस है कि वो रियल लाइफ से रिलेट करके हमें बता रहा है कि हाउ जस्ट एज अ सोल्जर इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, उसी तरह से हम किस तरह से जंग में और हमने अपनी जंग को किस तरह से लड़ना है। अब रोमी फौजी जो थे वो जो लिबास पहनते थे उस लिबास के अंदर सबसे पहले जो था एक लंबा सा चोगा होता था। उस चोगे के साथ नीचे एक शॉर्ट स्कर्ट टाइप का, जूइश जो सोल्जर्स थे वो भी इसी तरह का स्कर्ट पहनते थे, बट इट वाज स्लाइटली लॉन्गर, घुटनों से थोड़ा सा ऊंचा होता था। लेकिन रोमी सोल्जर जो थे वो जो अपने वॉर के लिए जो स्कर्ट टाइप सा जो पहनते थे वो जो था वो बिल्कुल छोटा होता था और उसके ऊपर जो है वो अपने इस बेल्ट को लगाया करते थे। अब इस सब चीजों को देखने के बाद जो है फौजी जब सारे कपड़े पहन के तो उस चोगे के ऊपर अपने उस स्कर्ट के ऊपर सबसे पहले जो चीज लगाता था वो बेल्ट लगाता था। उसका ये जो ब्रेस्ट प्लेट है उसके बाकी जो सारे हथियार हैं उसके बाद आते थे, सबसे पहले बेल्ट लगाता था। और इस बेल्ट को लगाने के की एक बड़ी खास अहमियत थी और इसीलिए पौलुस भी जो है वो सबसे पहले हमें ये बात बताता है कि जब हमने रूहानी जंग लड़नी है तो सबसे पहले सच्चाई से अपनी कमर कस लें। वो भी हमें बेल्ट की बात बताता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए है वो सच्चाई। अब ये जो सारे अपने कपड़े शगीर जो पहनते ये जो फौजी जो पहनते थे वो क्या करते थे कि उनका जो चोगा था, उनका जो वो लिबास था, इस सारे फौजी लिबास के अंदर जो पहनते थे उसको इन प्लेस रखता था और उसके साथ साथ उनका जो स्कर्ट था उसको भी प्लेस पे रखता था। एक और भी फायदा इस बेल्ट का ये था कि ये चोगा जो था फौजियों ने जब ब्रिस्क मूवमेंट करनी होती थी, तेज भागना होता था, तो वो उसको जो है पकड़ के तो अपने उस बेल्ट के साथ टक इन कर लेते थे, उस बेल्ट के अंदर ऐसे करके लगा लेते थे ताकि उनके भागने में, उनके मूवमेंट में जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेल्ट जो है वो उनकी मूवमेंट में भी बड़ी अहमियत की हामिल थी। अब इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है, मुझे जो मैंने अंडरस्टैंड किया वो ये था कि बेल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो खुला सा चोगा पहन के जंग करने के लिए आ जाएंगे तो जैसे मैंने कोट पहना है, मेरा तो हाथ ही फ्रीली मूव नहीं करेगा, कभी कोट में कहीं फंस रहा है, कभी कहीं फंस रहा है, ये शोल्डर मेरा बिल्कुल भी फ्री नहीं है क्योंकि मैंने कोट पहना हुआ। बेल्ट पहन लेने के बाद जब वो उसके ऊपर बेल्ट पहन लेते थे तो खुला चोगा जो है वो ऐसे टाइट हो जाता था। उसके बाद उन्हें आसानी होती थी कि वो अपने जंगी जो उनके जो स्ट्रैटेजीज थी लड़ाई करने की उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। एक और चीज जो बड़ी जरूरी है कि जो अपनी ब्रेस्ट प्लेट जो लगाते थे सिपाही, सेकंड स्लाइड पे जाएंगे प्लीज, जो ब्रेस्ट प्लेट लगाते थे सिपाही वो भी इस बेल्ट के साथ टक्ड इन होता था। इस बेल्ट के बगैर ब्रेस्ट प्लेट भी नहीं लग सकती थी। सो इफ देयर इज नो बेल्ट देयर इज नो प्रोटेक्शन।
अब ये जो बेल्ट इटसेल्फ है, ये कुछ इस तरह की लगती थी कि ये लेदर की बनी हुई होती थी। इसके आगे जो है कुछ रो स्टील के कुछ वो होते थे स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते थे, और ये 6 से 8 इंच चौड़ी बेल्ट होती थी जो रोमी सिपाही लगाते थे। ये इस बेल्ट का स्ट्रक्चर है जिस बात को पॉलूस जो है वो ऑब्जर्व करके हमें बता रहा है। भाई फर्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दिस इज हाउ द बेल्ट लुक लाइक। अब इसका बकल भी होता था और इसको 6 से 8 इंच चौड़ी बेल्ट थी और इसको जो है सिपाही पहनते थे। और ये बेल्ट जो है ये फौजियों के सारी मूवमेंट को, जो लिबास बेल्ट से पहले पहना होता था और जो इस बेल्ट के पहनने के बाद जो अपने फौजी लिबास पहनते थे, उस सबको होल्ड करता था। और इसी बात को अगर हम समझें, कभी भाइयों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि पैंट थोड़ी सी लूज हो और बेल्ट टूट गई हो? हुआ कभी किसी के साथ ऐसे? आई वॉज वेरी यंग, इट हैपेंड विद मी। तो मैं बार बार नया अपनी पैंट पकड़ पकड़ के ऊपर कर रहा था क्योंकि पैंट तो बार बार नीचे जा रही थी। इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग। तो फौजियों के साथ भी फिर यही मसला होता है कि अगर उनकी बेल्ट ठीक नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो उनका पूरा का पूरा स्किल्स किसी काम नहीं आएंगी। उन्होंने जितनी मेहनत की है वो किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो बेल्ट की एब्सेंस में इस लायक ही नहीं हो पा रहे कि वो जंग को कर सके। अगर हम इसको मसीही जिंदगी के साथ स्पिरिचुअली रिलेट करें, और पौलुस कह रहा है कि बेल्ट जो है वो सच्चाई की बेल्ट लगानी है, तो अगर हमारी जिंदगी में सच्चाई नहीं है तो हम दुआ भी कर लें, रोजा भी रख लें, बाइबल भी पढ़ लें, चर्च भी चले जाएं या कुछ भी और कर लें, उसका कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि सिर्फ सच्चाई जो है वो एनेबल करेगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इब्लीस को झूठों का बाप कहा गया। जब हम झूठ के साथ जुड़े रहते हैं तो हम मुंह से तो कहते हैं खुदा बाप, लेकिन हम प्रैक्टिकली इब्लीस को अपना बाप बनाते हैं, क्योंकि हम तो झूठ के बाप को फॉलो कर रहे हैं। ये इंतहाई अहमियत की बात है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंगली पौलुस ने उस टाइम पे ऑब्जर्व की, और उसने रूह की हिदायत में जो है इस बेल्ट को एसोसिएट किया उसने हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी में सच्चाई के साथ। अब हम अब रोमन सोल्जर भी हमने देख लिया, बेल्ट भी देख ली, और हम अगर इन सारी चीजों को देखें तो बेल्ट के बगैर हम स्पिरिचुअल आर्मर की बात करते हैं, तो सच्चाई की बेल्ट लगा के हमें चलना है। और हम इस सच्चाई की बेल्ट को आगे जो है हम 3 मुख्तलिफ चीज़ों को हम गौर करेंगे। हम देखेंगे कि सिपाही की जो बेल्ट है वो किस तरह से हो सकती है, मसीहियों की बेल्ट क्या है, रूहानी बेल्ट, और तीसरी बात यह कि हम इस बेल्ट को कैसे लगा सकते हैं। तो ये बात हम सब एग्री कर रहे हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा और जो कपड़े देखे, इसके बगैर सिपाही की कोई काम नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम इस बेल्ट को देखेंगे कि जो एक सिपाही की बेल्ट है, वो उसके लिए एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि अगर ये बेल्ट ना पहनी हो तो वो ज़रा बख्तर अपना पहन नहीं सकता, और अगर ये बेल्ट लूज है तो फिर उस बेल्ट के अंदर जब ज़रा बख्तर को फौजी पहनते थे तो वो हिलता रहता था, और उससे ऐन मुमकिन था कि वो फौजी खुद ही अपने ज़रा बख्तर से जख्मी हो जाए, जहां वो बहुत कंफर्टेबली जंग नहीं कर सकता था। तो बेल्ट का जो है ना वो पूरा फिटिंग के साथ आना बड़ा जरूरी है। तो सच्चाई की जब हम सच्चाई से कमर कसते हैं तो सच्चाई का मतलब है पूरी सच्चाई, और उसी पूरी सच्चाई के साथ हमने आधी सच्चाई और आधा झूठ, ग्रे लाइव्स, ग्रे टॉक्स जब हम करते हैं कि आधा ये और आधा ये मिला के, तो फिर जैसे कि हम ये सिपाही की बात करते हैं कि सिपाही उससे खुद जख्मी हो सकता है, हम भी अपने आप को जख्मी कर सकते हैं। हम ये जख्मी अपनी सोशल लाइफ में हो सकते हैं, हम जख्मी जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जख्मी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात हर एक चीज में ये कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इंतहाई अहमियत की बात है। अब इस एक फौजी के लिए इस बेल्ट की एक और भी अहमियत है। भाई थर्ड स्लाइड दिखा देंगे प्लीज। फौजी के लिए इस बेल्ट की एक और भी बड़ी अहमियत है। एक तो ये है कि ये इसके ढीले ढाले कपड़ों को समेट लेता है। दूसरी बात ये कि जी उसने जो ज़रा बख्तर पहना है वो उसके भी काम आ जाता है। तीसरी बात ये है कि सिपाही की तलवार जो है उसके रखने की जगह बेल्ट के अंदर है। तो जब तक बेल्ट नहीं है
तब तक उसके पास तलवार भी नहीं। हमने सबने इमेजेस देखे होंगे, टीवी में देखा होगा, फिल्मों में, ड्रामों में कि फौजी ऐसे करके तलवार निकालते हैं, वो बेल्ट के अंदर उनका जो है सोल्ड का होल्डर लगा होता था जिसके अंदर वो अपनी तलवार रखते थे। तो अगर सच्चाई नहीं है तो तलवार भी नहीं। हम रूह की तलवार की बात करते हैं, तो अगर हमारी जिंदगी में सच्चाई नहीं है तो हम खुदा के रूह को भी नहीं पा सकते, हम खुदा के मसा को भी नहीं पा सकते। तो ये एक फौजी के लिए बड़ा अहम था। आज भी अगर हम मॉडर्न डेज में भी देखें, हम किसी पुलिसमैन को देखें, हम आजकल के दौर में फौजियों को देखें, तो उन्होंने भी बड़ी बेल्ट्स लगाई होती हैं जिसके अंदर उनके वेपन्स लगे होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा कीज लगी होती हैं, या कोई और इक्विपमेंट अगर उन्हें चाहिए जो एट हैंड बिल्कुल हैंडी होने चाहिए, वो उनकी बेल्ट के साथ ही अटैच होती है। उनकी वायरलेस भी या तो उनकी बेल्ट के साथ अटैच होती है या उनके कॉलर्स के साथ अटैच होती है। व्हाटएवर दे नीड इमीडिएटली वो बेल्ट पे। तो आप आज भी अगर किसी पुलिसमैन से पूछें, किसी मिलिट्री पर्सन से पूछें कि हाउ इंपॉर्टेंट इज योर बेल्ट, तो वो आपको बताएंगे कि उसके बगैर कोई गुजारा नहीं होता। ये फौजी के लिए बड़ा जरूरी चीज है। तो हम भी जब मसीही के फौजी हैं तो हमें इस बात के लिए ख्याल रखना है कि हमारी बेल्ट भी जो है वो भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि किसी फौजी के लिए जो है या किसी सिपाही के लिए अपनी बेल्ट जरूरी है। तो इन सारी चीजों के साथ किसी भी फौजी के लिए मेरे ख्याल में बेल्ट जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सिपाही जब अपनी तैयारी करते थे जंग के लिए तो वो सबसे पहले बेल्ट लगाते थे, क्योंकि बेल्ट के ऊपर ही बाकी सारी चीजें एडजस्ट होती थी। पौलुस इस बात को अंडरस्टैंड करता था, वो कैद में था, वो ऑब्जर्व भी कर रहा था, वो देखता था, शायद वो वैसे भी जानता हो कि फौजी सबसे पहले बेल्ट लगाते हैं। तो उसने रूहानी तौर पे भी कहा कि भाइयों और बहनों, सबसे पहले सच्चाई की बेल्ट लगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल नीड टू डू। हम याद रखें कि बेल्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन सब चीजों को जानकर हम ये बात देखें कि फौजी के लिए तो बेल्ट इंपॉर्टेंट हो गई। पौलुस ने ये क्यों मसीहियों को कहा कि सच्चाई से अपनी कमर, को पहली बार टोपी भी बता सकता था कि जी अक्ल पहली हमारी वहां पे हो जाए, लेकिन उसने पहली बात बेल्ट की, क्योंकि व्हाई बेल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिश्चियन। हम देखेंगे कि पौलुस जो है वो यहाँ पर उसने 14वीं आयत को अपने ज़हन में रखा था, इसमें 6 बाब 14 आयत को, कि सच्चाई से अपनी कमर कसकर। हम देख सकते हैं ये वर्स, हम इंग्लिश की वर्स को जरा देखेंगे इसमें साथ। यहाँ पे लिखा है स्टैंड देयरफॉर हैविंग योर लॉइंस गर्ड अबाउट विद ट्रूथ। लॉइंस गर्ड अबाउट मींस आपकी जो वेस्ट जो है इस एरिया को आप टाइटन कर लें विद ट्रूथ, बेल्ट को लगा लें सच्चाई के साथ। ये इंग्लिश की बाइबल कहती है, उर्दू की बाइबल बताती है कि सच्चाई से अपनी कमर कसकर। तो ये बात जो है पौलुस सबसे पहले हमें ये बता रहा है। अब हम जब स्पिरिचुअल बैटल में, जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी, हम स्पिरिचुअल बैटल में अपने आप को देखते हैं तो हमारे लिए ये बेल्ट किस तौर से इंपॉर्टेंट है। अगर हम मसीही जिंदगियों की बात करें इस बेल्ट के लिए तो हम ये बात देखते हैं कि देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज एक सोल्जर की बेल्ट में और एक मसीही की बेल्ट में, जो सच्चाई के साथ मुलव्वस होनी चाहिए, उसमें जो है दोनों में बड़ी इंपॉर्टेंस है। और पहली बात, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये बात है कि मसीही जिंदगी की बुनियाद जो है वो सच्चाई पर है। फौजी सबसे पहले बेल्ट लगाते थे, मसीहियों को भी सबसे पहले बेल्ट लगानी है, और वो बेल्ट क्या है? सच्चाई। तो सच्चाई को सबसे पहले हमें अपनी जिंदगियों में लेना है, और हम ना सिर्फ सच्चाई को अपनी जिंदगियों में लें बल्कि उस सच्चाई के मुताबिक जिंदगी भी गुजारें। इल्म हासिल होना, इल्म रखना एक अलग बात है, लेकिन उस इल्म के मुताबिक जिंदगी को गुजारना एक अलग बात है। These are two very different things। तो हम सच्चाई को ले तो लेंगे। वो बेल्ट शायद हमने अपनी अलमारी में रखी हो, वो बेल्ट शायद हम अपनी जेब में रख के फिर रहे हो, वो बेल्ट शायद हम अपनी गाड़ी में अपने बैग में रख के साथ फिर रहे हो। उस बेल्ट का कोई फायदा नहीं है जब तक सच्चाई हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं। अब इस सच्चाई के साथ के बगैर इब्लीस के लिए बड़ा आसान है कि वो हमें अपने झूठ में, अपने फरेब में बड़ी आसानी से उलझा ले। और ये रूहानी जंग का बड़ा सादा सा सूरा है। इब्लीस छोटी छोटी सी चीजें लेके आता है। नेवर थिंक
कि अबली साहब पे हमला करेगा तो कुछ बहुत बड़ा, कोई बड़ी ड्रामेटिक चीज करेगा। ही इज वेरी स्मार्ट, वो छोटी छोटी चीजों को, आम सी बातों को लेकर आपके सामने ले आएगा। तो उस सच्चाई के बगैर बड़ा आसान है अबलीस के लिए कि वो हमें उस चीजों में ट्रैप करने की कोशिश करे। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना शुरू हो जाएं, हम अपने रिलेशनशिप्स के बारे में फिक्रमंद होना शुरू हो जाएं, हम अपनी सोशल लाइफ के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में फिक्रमंद होना, पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं क्यों होना है। लेकिन जब तक एज लॉन्ग एज वी हैव ट्रूथ इन आवरसेल्व्स, वी डोंट नीड टू वरी। आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्सा में सच्चाई मौजूद है तो आपको फिक्र करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुश्मन जब आप पर झूठों का बाप झूठ से हमला करने की कोशिश करेगा तो आपके पास ऑलरेडी सच्चाई से हमारी कमर जो है वो बंधी हुई है, सच्चाई हमारे साथ है, वो उसको रिपेल कर देगी, उस बात को हमसे, उससे हमें बचा लेगी। हम डिसेप्शन में जिंदगी नहीं गुजार सकते कि कोई बात नहीं जी, मुझे पता है बातों का, तो ठीक है जी, हो जाएगी, मुझे पता है पुलिस ने हमला करना है, कोई बात नहीं, कुछ देख लेंगे जो होगा। मैंने इवन ऐसे भी सुना कि कुछ लोगों को दुआ करते हुए कि मैं वो शैतान को चैलेंज कर रहे होते हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ मेरे सामने आके, नेवर डू दैट। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। वी लर्न एंड वी प्रेफर टू लिव इन डिसेप्शन, जहाँ पर कहते हैं एवरीथिंग इज ओके विद मी, हम सब बातों के लिए ठीक है। हम जब तक बेल्ट जो है वो पूरी की पूरी 360 डिग्रीज एक सोल्जर की वेस्ट के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, तब तक उसके लिए कारआमद नहीं है। मसीही जिंदगी में भी जब तक सच्चाई 360 डिग्रीज नहीं है, तब तक उसके लिए सच्चाई कारआमद नहीं है। तो पूरी सच्चाई को लें और पूरी सच्चाई को अपने साथ रखें। अब हम इस बेल्ट को कैसे लगा सकते हैं और हम इस पूरे ज़रा बख्तर को कैसे पहन सकते हैं? तो हम पहली चीज ये है कि इस सच्चाई की बेल्ट को लें और इसको लगाने के लिए हम पहली बात जो देखते हैं वो यसाया नबी का सहीफा 11 बाब और उसकी 15 आयत है। यसाया नबी का सहीफा 11 बाब उसकी 15 आयत, 5 आयत, यसाया 11 बाब 5 आयत। यसाया नबी का सहीफा 11 बाब उसकी 5वीं आयत, उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। अब मुझे लगता है कि पौलुस जब इफिसियों 6 बाब 14 आयत लिख रहा था तो वो बड़ा क्लोजली इंस्पायर्ड था इस हवाले से। यसाया 11 बाब और 5वीं आयत है कि वो खुदा के बारे में जब बात कर रहा है तो खुदा के लिए इसने लिखा कि उसकी कमर का पटका रास्तबाजी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका हो। सो रास्तबाजी और वफादारी, इन दो चीजों को लेकर, इन दो चीजों से इंस्पिरेशन लेके पौलुस जो है वो मेरे ख्याल में इफिसियों 6 बाब 14 लिखता है कि सच्चाई का कमरबंद बांधकर हमें रूहानी जंग के लिए तैयार रहना। तो पहली चीज, अगर हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई का कमरबंद बांधना है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ चाहिए, तो वो ये बात है कि रास्तबाजी और वफादारी ये दो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। वी मस्ट बी राइचियस, लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड, एंड वी मस्ट बी फेथफुल। हम फेथफुल सबसे पहले खुदा के साथ रहें, फिर अपने रिलेशनशिप्स में रहें, अपने काम में रहें, और जो सब कुछ भी हम करते हैं उन तमाम चीजों को वफादारी के साथ करें और रास्तबाजी के साथ करें। दूसरी बात, हम खुदा को जब हम ये बेल्ट ले लेते हैं तो ये रास्तबाजी और वफादारी को ले लेते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये खुदा की बेल्ट के हैं। हम खुदा की बेल्ट को बोरो कर रहे हैं और हम उस बेल्ट को लेकर लगा रहे हैं कि खुदावंद ने जैसे उसकी बेल्ट में रास्तबाजी और वफादारी है, जैसे खुदावंद पाक है वैसे मैं पाक बनूंगा, जैसे खुदावंद वफादार है वैसे मैं भी वफादार हो जाऊंगा। अगली बात हम देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 160वीं आयत। ज़बूर की किताब 119 बाब उसकी 160वीं आयत, तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अब्दी हैं। जी, तो तेरे कलाम का खुलासा क्या है? तो खुदावंद के कलाम को अगर हम नए नटशेल में रख लें तो वो
ज़बूर नवीस कहता है कि ये सच्चाई की बात है। तो ये बात हमें लिंक करती है कि अगर हमने सच्चाई का कमरबंद बांधना है तो हमें खुदा के कलाम को जानना भी जरूरी है। तीसरी बात सच्चाई का कमरबंद बांधने के लिए ये है कि हमें खुदावंद के कलाम को जानना जरूरी है। यही बात यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना की इंजील 17 बाब और उसके 17 आयत में यही बात यीशु मसीह भी बताता है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब और 17 आयत। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 17वीं आयत। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम सच्चाई है। तो सच्चाई का कमरबंद बांधना तो हमें खुदावन के कलाम को अपने साथ लेकर चलना है, उसके कलाम को जानना है, उसके कलाम को सीखना है। एक और हवाला देखेंगे कुलसियों का खत 1 बाब और उसकी 5वीं आयत। कुलसियों का खत 1 बाब उसकी 5वीं आयत। उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। जी, तो क्या है उम्मीद की हुई चीज? तो जब हम सच्चाई का कमरबंद बांध लेते हैं तो 2-3 चीजें यहाँ पे बड़ी अच्छी मिल जाती है हमें। पहली बात क्या है कि हमें उम्मीद मिल जाती है। हमने कुछ दिन पहले उम्मीद के बारे में सीखा था कि मसीही उम्मीद क्या होती है। उसके साथ साथ खुशखबरी हमारे लिए अवेलेबल है। हम सच्चाई को जानते हैं तो उम्मीद अवेलेबल है और खुशखबरी। तो ये चौथी और 5वीं बात जो हमारी जिंदगी में आ जाती है जब हम सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। एक और हवाला देखेंगे 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 15 आयत। तीमुथियुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। तो खुदावन का कलाम जो है वो हक का कलाम है और वो हमारी जिंदगियों में दुरुस्ती को लेकर आता है, करेक्शन, राइट थिंग्स। हमें क्लियर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ठीक होगा या नहीं होगा। खुदावन का कलाम हमें राइट डायरेक्शन देता है। तो हम अगर सच्चाई के कमरबंद को बांध लेते हैं तो ये छठा फायदा हमें मिल जाता है कि हमें खुशखबरी और उसके साथ दुरुस्ती मिल जाती है। अब इन सारी बातों को अगर हम समअप करें तो दुनिया का सबसे जो समझदार शख्स था उसने एक बात कही है। हम देखेंगे इमसाल 6 बाब उसकी 21 से 23 आयत। इमसाल की किताब 6 बाब 21 आयत। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तोप बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। आमीन। तो ये इन सिंपल आज के कलाम को भी अगर मैं एक नटशेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये है कि हमें सच्चाई को पाना है, क्योंकि इमसाल के इस हवाले में 6 बाब 21 से 23 आयत में जो बातें लिखी हैं वो सारी बातें हमारी जिंदगी में पूरी होती हैं। इसीलिए पौलुस ने भी बड़ी हिकमत के साथ इस बात को लिखा कि सच्चाई से अपनी कमर को कस कर। और उसने ये भी नहीं कहा कि सच्चाई को कहीं टांग ले, उसका कस कर, जबरदस्त टाइट से। ना तो उसमें कोई गैप रहेगा और ना वो ढीली होगी, ना हम उसे छोड़ सकते हैं। और जो चीज बॉडी पे टाइट हो वो अपने आप को फील करवाती रहती है। आपने ये मैंने रिंग पहनी है, करीब मुझे टाइट है, ये अपनी उंगली में फील करवाती रहेगी। शर्ट अगर कॉलर टाइट है तो पता चलता रहेगा यार कॉलर टाइट है, जितनी देर पहनूंगा यही होगा। तो रास्तबाजी से कमर कस फील करते नहीं, सच्चाई के बख्तर को फील करते नहीं, अपने साथ रखें। क्योंकि हर एक टाइम में जब भी झूठों का बाप आपके सामने झूठ लाने की कोशिश करेगा, यू आर फीलिंग दैट ट्रूथ विद इन यू। आप उस सच्चाई के कमरबंद को फील कर रहे हो, सच्चाई को अपनी जिंदगी में फील कर रहे हैं और आप उसके बाद उसका मुकाबला कर सकते हैं। आखिरी बात, अब हम किस तौर से इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, और उसका वाहिद छोटा सा सादा सा हल ये है कि हम सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं जब
हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। खुदावंद का कलाम सच्चाई है, और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सच्चाई हमारी जिंदगी में आना शुरू होती है। यही हमारी कमर का बंध है। अब हम खुदावंद के कलाम में पढ़ सकते हैं, बाइबल को पढ़ सकते हैं, हम मैसेजेस को सुन सकते हैं, हम बाइबल स्टडीज में आ सकते हैं, हम चर्च में आके मैसेजेस को सुन सकते हैं, और हम जो है खुदावंद के कलाम को सीखते चले जाएं। एक वक्त था कि चाइना में बाइबल्स की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, चर्च बनाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। वहाँ पे जो चर्च के लोग थे वो बहुत सारे सालों तक बगैर बाइबल के रहे। और एक बात मुझे पता चली, और मेरे लिए बड़ी इमोशनल बात ये थी कि उनमें से कुछ लोगों को कहीं से जब बाइबल मिली तो उन्हें कुछ पेजेस मिले, और बहुत सारे मसीही कई साल तक सिर्फ उस बाइबल के एक पेज को ही पढ़ते रहे, और उसी एक पेज पे जो सब कुछ पढ़ते थे उसके मुताबिक खुदा पे ईमान रख के अपनी जिंदगी गुजारते रहे। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं आजकल के दौर में कि ये पूरी बाइबल हमारे पास मौजूद है। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि इस मुल्क में हमें आज़ादी से खुदावंद के लिए इबादत करने में, इकट्ठे होने के लिए हम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। हम खुशकिस्मत हैं कि सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुदावंद का कलाम मौजूद है, बाइबल मौजूद है। आप चाहें तो पढ़ लें, आप चाहें तो सुन लें, और आप खुदावंद के कलाम को सुनते सीखते रह सकते हैं। मैंने देखा है लोग अक्सर जो है बस में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, जहाँ के कानों में हेडफोन लगा के लोग अपना म्यूजिक सुनते रहते हैं। व्हाई नॉट बाइबल? हम खुदा के कलाम से हम लुत्फानंदोज हो सकते हैं, उसकी बातों को जान सकते हैं। और याद रखिए कि हम खुदा के कलाम को जब तक ये सोच के पढ़ेंगे कि यार अब मैंने बाइबल पढ़नी है, यू विल नॉट एंजॉय इट। लेकिन अगर आप इस बाइबल को एक लव स्टोरी की मानित पढ़ें, जहाँ पे एक खालिक अपनी मखलूक से इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी बख्श दिया, वो बार बार उनके लिए अच्छी चीजें करता है, बार बार उनके लिए रास्ते बनाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एक्साइटिंग कोई बुक होगी। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली जो किताब है वो बाइबल है, क्योंकि इससे ज्यादा एक्साइटिंग कोई और चीज है ही नहीं। तो हम खुदा के कलाम को पढ़ के हम जो है उस सच्चाई को पा सकते हैं। अब हम मसीह यीशु की जब बात करते हैं, तो मसीह यीशु ने जब बियाबान में 40 दिन तक रोजा रखा, तो इब्लीस उसके पास आया। उसने कहा कि पत्थर जो है वो रोटियां बन जाएंगी। फिर उसने कहा कि मैं सारी शान और शौकत भी तुझे दे दूंगा। तीसरी टेम्पटेशन भी कर ली। उन सारी चीजों के बाद यीशु ने ये नहीं कहा कि अच्छा यार मैं सोचूंगा कि क्या करना है। हम भी कभी कहते हैं, कोई बात ज़हन में आती है, अच्छा देखेंगे कि क्या होना है, या हम ये कहते हैं जी चलो दुआ करते हैं उसके लिए क्या होता है। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह को सच्चाई का पता था, और उसने उस सच्चाई का जवाब तीनों दफा, उस आजमाइश का जवाब क्या कहा? लिखा है। दूसरी दफा कहा लिखा है, तीसरी दफा भी कहा लिखा है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी यीशु मसीह ने बता दी है कि अगर हमें सच्चाई अपनी जिंदगी में पानी है और दुश्मन का कामयाबी से, क्योंकि उसके बाद लिखा है कि लिखा है के बाद अगली आयत में लिखा है और इब्लीस उसके पास से चला गया। तो अगर हम कलाम की सच्चाइयों को जानते हैं तो इब्लीस आप पर हमला करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन कामयाब नहीं होगा। और जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो आजादी जो है हमारी, वो इसी बात पे डिपेंडेंट है कि हमारी जिंदगी में सच्चाई कितनी है, और वो सच्चाई खुदा के कलाम से आती है। अब मसीह यीशु जो है वो कहने को इब्लीस को पहली दफा में भी जब इब्लीस आया तो मसीह यीशु फौरन से भी कहता कि चल भाग जा मेरे पास से, कोई काम नहीं तेरा यहाँ पे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। He was teaching you and me। यीशु मसीह ये देख रहा था कि साल 2025 में, साल 2020 में, साल 2015 में, या उससे पहले हजारों साल तक मेरे लोग जब इस कलाम को पढ़ेंगे तो वो इस बात को सीखें कि इब्लीस का मुकाबला कैसे करना है। खुदा ने इब्लीस को शिकस्त दे दी है। उसने इब्लीस का बर्मिला तमाशा बनाया सलीब पर। इब्लीस भी आपको महसूस करते हैं कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ
जो है हो गए, मेरे रिश्तेदारों ने भी, बड़ी बात होती है रिश्तों में कि मेरे रिश्तेदारों में उन्हें भी एंड किया, उन्हें एंड किया, उन सारी बातों के साथ साथ इब्लीस, इन सारी बातों के पीछे इब्लीस, और उसका मुकाबला हम किस बात से कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब हम सच्चाई को अपने सामने रखते हैं। हम इस बात को भी ज़हन में रखें कि सच्चाई का मतलब सिर्फ सच्चाई है। आजकल बड़ी खतरनाक बात जो है, मैं हमेशा इस डिस्क्लेमर के साथ बात करता हूं कि मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल ये भी बताते हैं कि खुदावंद के कलाम को उसके साथ ये काम भी कर लें, उसके साथ आप ये भी काम कर लें। ऐसा नहीं। Where there is word of God, it has to be word of God alone and nothing else. खुदा के कलाम में जो कुदरत है, उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि किसी और चीज को मिलाएंगे तो फिर ही वो इफेक्टिव होगी, फिर ही वो काम करेगी। खुदा का कलाम इटसेल्फ काफी है, हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस कलाम को अपनी जिंदगियों में रखें। और इब्लीस जो है वो सदियों से, हजारों सालों से यही काम करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि आप खुदावंद को बेहतर तौर से जानें, तो खुदावंद का कलाम पढ़ें। अगर आप ये बात चाहते हैं कि आपके खानदानी रिश्तों में, आपकी अज़दवाजी जिंदगी में बेहतरी आए, तो खुदावंद का कलाम पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर वालिदैन बन सकें, तो खुदावंद का कलाम पढ़ लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम की जगह पे बेहतर हो, अच्छा काम करें बाकी लोगों से, तो भी खुदावंद का कलाम पढ़ें। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जब इस ज़मीन से चला जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, तो भी खुदावंद का कलाम पढ़ें। और अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि मैं आसमान पर कैसे जाऊंगा, आसमान पर जाने के बाद क्या होगा, तो भी खुदावंद का कलाम पढ़ें। हर एक चीज़ के लिए खुदावंद के कलाम में जवाब मौजूद है। और इब्लीस इसी बात से ट्रैप करने के लिए, आपने कभी किसी मछली पकड़ने वाले को देखा? कितने लोगों ने कभी मछली पकड़ने गए हैं? पता होता है मछली, मैंने वो वाली मछली पकड़नी है, कुछ ऐसे होता है। इट्स अ ब्लाइंड थ्रो, कुंडी डाल देते हैं पानी में, वी जस्ट पुट द लाइन, जो कोई मछली लग गई तुझे लग गई। इब्लीस भी यही करता है। उसने झूठ इर्द गिर्द हमारे फैला दिया, अब उसमें जो फंस गया वो फंस गया, जो बच गया वो बच गया। यही सब कुछ वो कर रहा है, सिंपल। अब हम उस झूठ से कैसे बच सकते हैं? और वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के वसीला से मुमकिन है। एक चर्च के बारे में मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा कि उस चर्च में बड़ी एक्टिविटीज होती थी, चर्च की क्वायर बहुत अच्छी थी, वो लोग जो है ओकेजनली जो है चर्च में टेबलोज वगैरह भी किया करते थे, तमसीलों वगैरह पे, ड्रामे वगैरह के लोग उनके वसीले से भी देख के भी सीखें। वो यूथ की मीटिंग्स भी करते थे, और वो वर्शिप मीटिंग्स भी करते थे, वो प्रेयर मीटिंग्स भी करते थे, वैसे भी फेलोशिप रखते थे, बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद चर्च के लोगों ने इस बात का फैसला किया कि हमारी मीटिंग्स बहुत लंबी हो रही है, तो मीटिंग्स को थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि एक पोल रखा, सब लोगों से राय ली कि हम किस तौर से चर्च की मीटिंग्स को शॉर्टर कर सकते हैं ताकि हम चर्च का बहुत लंबा टाइम जो है वो नहीं हो। और आपको पता है कि चर्च के लोगों ने, मेजॉरिटी ने किस बात का जो है वो वोट दिया? उन्होंने इस बात का वोट दिया कि सरमन खत्म कर दें, बाकी सारी एक्टिविटीज ठीक है उसको करते हैं। इब्लीस इसी तौर से इवन कलीसियाओं के खिलाफ भी काम करता है कि सच्चाई जो है वो लोगों तक ना पहुंच सके। इसीलिए हमारे चर्च में भी अगर आप देखें तो सैटरडे को भी पास्टर जी फेथ फाउंडेशन करते हैं, ट्यूसडे को ऑनलाइन बाइबल स्टडी, वेडनेसडे को चर्च, फ्राइडे को बाइबल स्टडी है, संडे को मेन चर्च है। द थिंग इज, इसलिए नहीं कि आप लोगों को बिजी रखा जाए, बल्कि ये कि किसी ना किसी टाइम पे हम जब खुदावंद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम जब खुदावंद से सीख सकते हैं, हम सच्चाई को जानते रहें, हम सच्चाई को सीखते रहें, सच्चाई से वाकिफ होते रहें, और ना सिर्फ उससे वाकिफ हो बल्कि उस सच्चाई से में हम जोरावर भी होते हैं। यही हमारी मसीही जिंदगी का, अगर हम कलाम की सच्चाई को नहीं जानते तो हमारा इल्म वैसे ही है जैसे बाहर चलते किसी भी और शख्स का है। तो फिर हम किसी भी और मजहब के शख्स, किसी भी और अकीदे के शख्स में और हम में कोई फर्क नहीं है। वाहिद चीज जो हमें जो है बेहतर बनाती है किसी भी शख्स से, वो ये बात है कि हम इस आजाद करने वाली खुशखबरी की बातों पर ईमान रखते हैं और उसी ईमान पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर वो सच्चाई हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम भी
बाकी लोगों की मानेंगे। हमें इस बात के लिए खबरदार रहना है। तो अल्टीमेट क्वेश्चन जो मैं छोड़ना चाहता हूं आज आपके साथ वो ये है कि क्या हम ये समझते हैं कि बाइबल खुदावंद का कलाम है? कितने लोग समझते हैं इस बात को कि बाइबल खुदावंद का कलाम है? ओके, अब हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि खुदावंद के अलावा कोई और बड़ी अथॉरिटी है इस पूरी यूनिवर्स में? कितने लोग इस बात को समझते हैं? कोई भी नहीं समझता। तो सबसे आसान काम क्या होता है? क्योंकि मुश्किल होती है ना, तो हम जाते हैं किसी यार कोई जो है ना कोई सोर्स वाला बंदा मिल जाए जो हमारा कोई काम करा दे। हमारे पास मसला ये है कि सोर्स वाला बंदा कह रहा है कि मैं पास खड़ा हूं, हम उसको छोड़ के बाकी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं कि नहीं जी हम सोर्स ही ढूंढते रहते हैं। वी नीड टू बी कनेक्टेड। क्या हमारी जिंदगी के फैसले खुदावंद के कलाम के मुताबिक होते हैं? क्या हमारी सोचें खुदावंद के कलाम के मुताबिक है? क्या हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारे वर्क प्लेस पे हमारे वर्क एथिक्स खुदावंद के कलाम के मुताबिक है? यही वो बुनियादी चीज है जो कि उस सच्चाई के कमरबंद को हमारी जिंदगी में लेकर आएगी, जो जंग लड़ने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है हमारी जिंदगी में। हम अगर सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं तो बाइबल के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। हम सब जो है इस बात को समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो लेबल कोई और लगा होता है, चीज़ें अंदर और क्वालिटी की होती हैं या 2 नंबर होती है। बाहर की चीज़ें आपको ये क्या है कि आपका दुश्मन जरूर बेचेगा कि ये सही बात है, ये सच्ची बात है, लेकिन वो सच्ची बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम में से सच्चाई जो है हमें मिल सकती है। और अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें कि आज फिर इस सच्चाई के मेयार के मुताबिक वेयर डू आई स्टैंड इन माई लाइफ, मैं अपनी रूहानी जिंदगी में मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं अपनी शख्सी जिंदगी में इस सच्चाई के लिए किस मुकाम पे खड़ा हूँ? क्या मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि दुश्मन मुझ पर हमला करने के लिए फौजी जैसे तैयार होता है, सबसे पहले वो बेल्ट लगाता है, तो मैं अपने दुश्मन की इस जंग जीतने के लिए मैं तैयार हूँ इस सच्चाई के कमरबंद के साथ? क्या ये सच्चाई मेरे पास मौजूद है? और अगर नहीं है तो ये बड़ी गौरतलब बात है, क्योंकि हमने भी सीखा कि फौजी बगैर बेल्ट के बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आधी स्किल्स रह जाती हैं, दूसरा फौजी आराम से मार लेगा उसको। तो क्या हम आधे फौजी हैं? आर वी सिटिंग डक्स? मसीही लोग क्या इस तरह के लोग हैं कि कोई भी बस पकड़ के ले जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा? रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ। वी शुड बी डिफिकल्ट टारगेट्स। अब्लीस को हमें देख के ये बात होनी चाहिए कि नहीं यार ये बंदा नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है मेरे लिए, ये तो दुआएं करते हैं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। दिस इज व्हाट वी शुड बी। हम रूहानी लोग जहां कहीं जाएं वहां पे रेलम्स चेंज हो, वहां पे जिंदगियां चेंज हो, हमारे बेस से, हमारे कामों से, हमारे दुआएं करने से, बाइबल पढ़ने से। दिस इज हु वी आर। वी आर पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मसीही लोगों को इन्फ्लुएंसर होने के लिए फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें फॉलोअर बनने की जरूरत है। हम मसीह के फॉलोअर बन जाते हैं तो हम इन्फ्लुएंसर बन, वी स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग अराउंड अस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ्स। तो आज फैसला यही है कि हम क्या इस कलाम के फॉलोअर बनने के लिए तैयार हैं कि हम इन्फ्लुएंसर बन सकें, हम जंगें जीत सकें, और हम इन तमाम बातों को सोचें, इन तमाम बातों पर गौर करें और अपनी जिंदगियों में फैसले करें खुदावंद के लिए और अपनी जिंदगियों की भलाई और बेहतरी के लिए कि क्या मैं तैयार हूँ जंग लड़ने के लिए, क्या मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि दुश्मन जब मुझ पर हमला करे तो मैं जीत जाऊँ या मैं ज़ेर हो जाऊँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे चलने के लिए। उसके साथ साथ हम अपने हदी और नजराने खुदावंद के हुजूर पेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर थॉमस से कि वो हदिये के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this day, Lord. Just give us, Lord, just to learn your word, to study your word. Thank you, Jesus, for everyone.
say the sacrifice, Lord Jesus. Blessed are you, Lord Jesus. Thank you for the health you have given us. Blessed are you with the good health, good sound mind, and the protection of the Lord places. Cover us all under the blood of Jesus. Cover all our income to source of the blood of Jesus. Grace, power of your grace upon the business, on the in the workplaces, Lord Jesus. Thank you for this opportunity you gave us to bring us all our tithes and offerings. Blessed are you in the name of Jesus. आइए हम सब अपने हदी और नजराने खुदावंद के हुजूर पेश करें। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, बूझी शैतान को मार बढ़ाता जा। सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के खून और गोश्त की ये रंग नहीं है, काल देश की ये रंग नहीं है। तलवार से जंग लगाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, उसी शैतान को मार बढ़ाता जा। सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के कलामे पाक को हाथों में ले तू, बल्द के खून को सांसों में ले तू। साथ मसीह के कदम बढ़ाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, उसी शैतान को मार बढ़ाता जा। सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। और अगर आप में से कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर खुदावंद के घर में आए तो आप अपने हाथ को बुलंद कर सकते हैं। हम सब मिलकर दुआ करें। मेरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो हमने तेरी हुजूरी में गुजारा है। खुदावंद, आज हम तेरे हुजूर खुदावंद वाकई खुदावंद तेरे सिपाही बन जाना चाहते हैं। आज खुदावंद हम तेरे हुजूर तेरी सच्चाई से कमर बस्ता होकर, सच्चाई को लेकर, इस सच्चाई की क्लैरिटी को लेकर उस सच्ची डायरेक्शन में चलना चाहते हैं खुदावंद, जहां पर तू हमें लेकर जाने को चाहता है। एक ऐसे रास्ते में खुदावंद जहां पर मौत के साए की वादी में से भी हमारा गुजर हो तो हम किसी बला से नहीं डरे। एक ऐसे रास्ते में खुदावंद जहां तो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। एक ऐसे रास्ते में खुदावंद जहां पर फतह से बढ़कर गलबा तूने हमारे लिए दे दिया है खुदावंद। खुदावंद, आज तेरे हुजूर खुदावंद इन जिंदगियों में जो फैसले करते हैं खुदावंद, उनको तेरे सामने रख देते हैं। और खुदावंद, इस वक्त तेरे बेटे बेटियों को याद करते हैं वो लोग खुदावंद जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर खुदावंद जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे लोग अपने दिल में, अपने जहन में रखे हुए खुदावंद, उनको तेरे सामने रख देते हैं। खुदावंद, तेरे खून को मांग लेता हूँ इन बेटे बेटियों पर, इन जिंदगियों पर। और खुदावंद, मिन्नत करता हूँ कि तू इंटरवीन कर। खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि खुदावंद हमारा हाथ कुछ नहीं कर सकता है,
हमारे अल्फाज कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ खुदावन तेरा हाथ हम मांग लेते हैं अपने पूरे ईमान के साथ। हम मसीह यीशु के खून की उस कुदरत को मांग लेते हैं खुदावन, और खुदावन मेहनत करते हैं कि जो जरूरियात खुदावन फिजिकल हीलिंग्स यीशु के नाम में, फिजिकल हीलिंग्स खुदावन, सीन डिजीजेस, अनसीन डिजीजेस यीशु के नाम में जिंदगी से दूर हो खुदावन। खुदावन वो तमाम रास्ते जो बंद हो चुके हैं यीशु के नाम में खुल जाए खुदावन। खुदावन वो तमाम सोचें जो रुक चुकी है खुदावन यीशु के नाम में प्रोग्रेस करना शुरू करें खुदावन। खुदावन वो तमाम चीजें, वो तमाम ख्यालात जो कि खुदावन उम्मीद रखने से छोड़ते हैं खुदावन, उस उम्मीद को यीशु के नाम में रिलीज कर देते हैं खुदावन। और खुदावन तेरी कुदरत इन जिंदगियों में जारी हो खुदावन। फाइनेंसिस के लिए खुदावन, जॉब कंडीशंस के लिए खुदावन हम तेरी बड़ी कुदरत को मांग लेते हैं खुदावन। तेरे सामने खुदावन रखकर खुदावन हम कुछ नहीं कर सकते। लॉर्ड वी इनवाइट यू खुदावन, हम अपने जोर को, अपनी सोच को, अपने एक्शंस को एक तरफ रखकर खुदावन हम तेरी इंटरवेंशन को मांग लेते हैं, हम तेरे हाथ को मांग लेते हैं खुदावन। तो अपने लोगों को छू लेना और तेरी बड़ी कुदरत इन जिंदगियों में काम करे, और तेरे नाम को इन रिजल्ट्स के वसीला से, इन मौजज़ात को के हो जाने के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जो हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया भर के ईमानदारों के